सकता है। अब पितृलोक से आज आर्यमा स्वामी ने विचार करा कि अभी तक मैं सब दूर होकर आया हूं, केवल देवाधिदेव महादेव के यहाँ नहीं पहुंचा, शिव जी के यहाँ जाना चाहिए। और पितरों के स्वामी आर्यमा भ्रमण करते 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 कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर जैसे ही आर्यमा स्वामी पहुंचे तो भगवान श्री गणेश जी से उनका मिलना हुआ। गणेश जी खेल रहे थे, अपने आनंद में बैठे हुए थे। अब आर्यमा स्वामी ने गणेश जी से पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं? भगवान श्री गणेश जी महाराज ने समझाते हुए कहा कि वो तो माँ जगत जननी मेरी माता के साथ में, पार्वती जी के साथ में भ्रमण पर गए और कहीं ना कहीं सत्संग में लगे होंगे। क्योंकि आज का जो समय है, लोग सीखना नहीं चाहते। आज के समय में आप जितनी बात व्यासपीठ से दुनिया के लोगों को समझाते हो, उतना अपने ऊपर भी अमल करो। कभी चुपचाप से आप हमारे घर के बाहर खड़े होना एकांत में कहीं, और वहां जाकर देखना, जितना हम व्यासपीठ से कहते हैं कि घर के बच्चों को शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने भेजो, तो आपको केवल हमने हमारी व्यासपीठ से कहा और हमारे घर के लोग ना करें, ये बात नहीं हो सकती। जो व्यासपीठ से कहा जाता है, सबसे पहले हमारा परिवार उसको फॉलो करता है और मंदिर जाना प्रारंभ करता है। हमारे घर के चाहे राघव जी हों, माधव जी हों, छोटे भाई की बेटी बिट्टो हो, ये सब, चाहे बड़े भैया का पुत्र हो शिवम, सब मंदिर जाते। बड़े भाभी होंगे, छोटी बहू होगी, भांजा बहू होगी, धर्म पत्नी होगी, सब मंदिर जाते। पास में जो मंदिर है वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाएंगे, बाबा का श्रृंगार, झाड़ू पोछा सब कर कर। कोई बात अगर हम कह रहे हैं, एक वक्ता के लिए जिंदगी में सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो जो बात कहे तो उस पर अपना खुद पर फॉलो जरूर करे। अब कोई विद्वान अगर कोई जगह पर बैठकर उसने ब्रॉडकास्ट किया और उसमें बोल दिया कि भाई सूर्य ग्रहण पड़ा है या चंद्र ग्रहण पड़ा है, चंद्र ग्रहण में 11-12 बजे, दोपहर में 12 बजे सूतक लग जाएगा, तो ना कोई खाए, ना कोई पानी पिए, ना कोई कुछ करे, अभी ग्रहण में बहुत चला। तो जिनने बोला, हम उनसे पूछे, तुमने क्या दोपहर के 12 बजे से लेकर अगले दिन तक क्या पानी नहीं पिया? कथनी और करनी में अंतर होता है, बहुत अंतर, बहुत कठिन है। प्रवचन देना 12वें ज्योतिर्लिंग में पहुंची। कथा के मुख्य यजमान तो स्वयं कृष्णेश्वर बाबा ही हैं, और उन्हीं की कृपा से सुलभा सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े परिवार मुख्य यजमान कथा के बने, और कृष्णेश्वर बाबा की ही कृपा से ज्योति श्री राजेंद्र आनंदराव पाटिल जी कथा के मुख्य यजमान बने। पल्लवी हितेश जी नारखेड़े कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण किया। छोटी बहू श्री गौरव जी नारखेड़े कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण किया। और आप सभी जो अपने अपने घरों में कथा को सुन रहे हो, कथा को श्रवण कर रहे हो, जितनी देर
आप भगवान शिव की कथा में अपने मन को लगाते हो, चित्त को लगाते हो, हृदय को लगाते हो, उतनी देर भगवान नारायण, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, 33 कोटि देवता पितृलोक में आपके पूर्वजों के कंधे पर हाथ रखकर कथा को श्रवण करते हैं। केवल कथा वो नहीं है कि तुमने सुनी, इस कान से निकाल दी, इस कान से, और बाकी का वो क्रम जो धारण करा वो छोड़ दिया। कथा का सबसे बड़ा क्रम यह है कि इन पूरी 7 दिन की कथा में से, भगवान की विरल कथा में से कुछ ऐसा ग्रहण कर लो जो आपकी जिंदगी को सार्थक बना दे। आज जलगांव कथा के यजमान परिवार भी यहाँ पर विराजमान है। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनके यहाँ 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक शिव महापुराण की दिव्य और भव्य कथा जलगांव में होने जा रही है। कथा केवल सुन लिया, बहुत सारे महाराज आते हैं, कथा कहते हैं और चले जाते हैं। कथा आपने सुन ली, आप भी अपने घर चले जाते हो। वो कथा नहीं है, उसको हम कथा नहीं कह सकते। कथा का सबसे बड़ा सार तत्व वो है कि आपने 7 दिन में से थोड़ा सा अंश मात्र भी अगर अपनी जिंदगी में उतार लिया कि मैंने शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिया, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, या शिव मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दिया, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लो कि कथा ने आपके ऊपर असर करा और आप शंकर जी के पास पहुँचे। अब शिव जी ने आपका हाथ पकड़ लिया, अब आप कहीं भटकोगे नहीं और जिंदगी आपकी सहज सरल। एक वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठे तो जितने भक्त उसके कथा सुनने के लिए बैठे हैं उनका वक्त बदल दे तो समझ लो कि वक्ता है। और वक्त ही नहीं बदल पाए तो फिर वक्ता का मतलब ही क्या हुआ। आप अपना स्वभाव, अपना चित्त, अपनी वृत्ति, अपना मन थोड़ा सा बदलेंगे, थोड़ा शिव की ओर लेकर जाएंगे तो वक्ता को भी अच्छा लगेगा। एक बार पितृलोक में से पितरों के देवता आर्यमा स्वामी सभी जगह गए और पितरों के जो देवता हैं आर्यमा, वो हर जगह पर भ्रमण करने के लिए ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्माणी ने उनका आदर किया, ब्रह्मा जी ने भी उनका सम्मान किया। वैकुंठ गए तो भगवान नारायण ने उनका सम्मान करा, माँ लक्ष्मी ने उनका आदर करा। इंद्र लोग गए तो इंद्र जी ने उनका सम्मान करा, आदर करा, इंद्राणी ने सम्मान दिया। खूब पकवान बनाए, उनको खिलाए। अब जब पितरों को हम इतने सारे पकवान बनाते हैं, भोजन बनाकर खिलाते हैं, तो पितरों के स्वामी को, आर्यमा स्वामी को भी वही खिलाया। भगवान विष्णु के यहाँ भी लक्ष्मी जी ने बहुत मोतीचूर के लड्डू बनवाए और वो भी आर्यमा स्वामी को खूब खिलाए। ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्माणी जी ने भी आर्यमा स्वामी के लिए खूब व्यवस्था करी। श्राद्ध आ गया, मठा की पत्नी ने बोला, सुनो, हमारे रिश्तेदार तो हमारे आना ही छोड़ दिए। रिश्तेदार आना कब छोड़ते हैं? जब तुम्हारे भीतर अहंकार बहुत बढ़ जाता।
जरा जरा सी बात में मैंने वो प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने हाथ का ब्रेसलेट खरीद लिया, महाराज छोरा तो इतना कमाए, महारा तो दुकान ऐसी चले। रिश्तेदार तुम्हारा बखान सुनने थोड़ी ना आए, रिश्तेदार तो तुमसे मिलने के लिए आए। दिल से मिलो, ये बखान दूसरी जगह करना। फिर अगर कहीं का बखान कर दे, वही वाली बात आ गई, हमने तो इतना मकान, हमारा ऐसा मकान, चीटी कह दे मेरे तेरे मकान में खूब घूमूने, तू मेरे मकान में घूम के बता। फिर वही वाली बात आ गई कि नहीं? तो घूम के बता दो फिर उस मकान में। घूमो जितना घूमो। अब मठा की पत्नी ने कहा अपने यहाँ रिश्तेदार नहीं आ रहे। अब इतना अपने जोरदार कलर करवाया मकान में, कितना जोरदार जोरदार फर्नीचर बनवाया, और कोई देखने नहीं आए तो काय का मतलब? एक काम करो, तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध आ रहा है, तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध आ रहा है, श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं 16 दिन श्राद्ध के। एक दिन ऐसा कर लो, सारे रिश्तेदारों को बुला लो श्राद्ध में, पंडित जी के भी बुला लो। और सुनो, अपन श्राद्ध करते हैं, सारा रिश्तेदार आएगा तो अपना मकान देख के तो जाएगा। श्राद्ध करा, ठीक है, खीर बनवाई, पूड़ी बनवाई, सब बनवाया। मठा की पत्नी ने करा, जठा की पत्नी बोली सुनो, आज तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध है, घर में कुछ है नहीं, पर सुनो, वो सामने जो व्यापारी है ना, जिसकी किराना की दुकान है, उससे आपकी अच्छी बनती है ना, हाँ मेरा बचपन का दोस्त है, जाओ उसके यहां से कुछ थोड़ा सा लिया हो तो अपन खीर बना लेंगे, ब्राह्मण को दे देंगे, उसके घर पहुंचा देंगे। ब्राह्मण नहीं लेगा, नहीं आएगा तो गाय को दे देंगे, स्वान को दे देंगे। जाओ, वहां गया, सब मतलब के यार सबको। मित्र ने कहा भाई देख, देने को मैं शक्कर दे देता, सामान दे देता, मना नहीं है, पर अब मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि तेरी कमाई का स्रोत नहीं है। बैंक भी लोन उसी को देती है जिसकी फाइल में कमाई का स्रोत दिखता है। सही है कि गलत है? लोन लेने वाले जानते हैं, तुम्हारी कमाई देखेगी पहले बैंक, वहां से कितना आ रहा है, कमाई कितनी हो रही है, सर्विस में कितना मिल रहा है, उसमें ये कटवा देगा। बैंक लोन तब देती है जब तुम्हारी कमाई का स्रोत दिखता है। दुनिया के लोग आपको जब तक देते हैं जब तक तुम्हारी कमाई का स्रोत दिखता है, पर महादेव तुम्हारी कमाई का स्रोत नहीं देखता, महादेव तुम्हारी भक्ति का स्रोत देखता है। तो भजन कितना करता है, महादेव तुम्हारी कमाई के स्रोत देखकर नहीं देगा, महादेव भजन देखकर देगा कि तो भजन कितना करता है, तो कितना शंकर की कथा सुनता है, शिव महापुराण पर कितना विश्वास है तेरे को, शिव महापुराण की कथा में जो शब्द निकलते हैं उस पर कितना विश्वास है, महादेव ये देखकर देगा। अब विश्वास, मित्र ने मना कर दिया, मैं नहीं दे सकता तुझको, भाई मत दे, पर इतना तो दे दे कि मैं कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर जो है सूखा हुआ उसको जलाकर थोड़ी सी घी शक्कर ही छोड़ लो। शक्कर नहीं दूंगा, महंगी है, इतना सा गुड़ दे दिया, इतना सा घी डाल के दे दिया, ले जा। कटोरी में घी और गुड़ लेकर आया। जठा की पत्नी ने कहा लाए कुछ खीर बनाना, खीर नहीं है, ये गुड़ शक्कर है, कोई गुड़ और घी है, कोई बात नहीं, मैं कंडा जलाकर धूप दे दूंगी, अभी घर में पोछा लगा लूं, झाड़ू लगा लूं, दरवाजा पे पानी छीट दूं, थोड़ा सा चौक पोड़ दूं दरवाजा पे, फूल रख दूं दरवाजा पे, कर दिया। उधर पितृलोक से पित्र आए। सबसे पहले पित्र जो पुराना घर होता है वहीं जाते हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार जिस घर से होता है पितृ सबसे पहले उसी स्थान पर पहुंचते हैं जो पुराना मकान, भले वो किराए का क्यों ना।
सबसे पहले पितृ वहां पहुंचते हैं। पितृलोक से पितर आए, दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे ही सबसे पहले मठा के घर में गए तो क्या जाकर देखा कि वहां तो रिश्तेदार पूरी सब्जी खा रहे हैं। सारे के सारे रिश्तेदार चकाचक भोजन कर रहे, ना तो धूप छूटी, ना गाय का दिया, ना स्वान का दिया, क्योंकि इनको तो श्राद्ध केवल लोगों को दिखाने के लिए करी थी। वहां तो ना तो धूप छूटी, ना गाय का भोजन दिया, ना स्वान का भोजन, ना कौवे का भोजन, ना ब्राह्मण भोजन।